को एपिसोड 367 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यंग चाचा गुस्से से कहता है कि जो अभी डैड ने कहा है वो बिल्कुल सच है। ये सब को सुनने के बाद एक डिवाइन ड्रैगन हैरान हो जाता है। वो बड़ी आसानी से कहता है कि ये सब कुछ तो रैंडम गैजेस और लाइज है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इतने सालों का जान पाए, ये सब कुछ ही झूठ है। जूफन कहता है कि सही कहा तुम्हें, जो मैंने कहा है वो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये सब कुछ मेरे ही अंदाज़ा है। वैसे ये सब कुछ सुनने में सही नहीं लग रहा है, वैसे भी इसने आपको स्पष्ट कर दिया है। गूस एंड टोंग कहता है कि वैसे भी तुम मेरे गॉडफादर के करैक्टर के बारे में कैसे जानते हो? तुमने पहले बहुत ही बड़ा फर्ज क्रिएट करा था और हमें तुम्हारा बैकग्राउंड जानना भी ज़रूरी था, इसलिए हमने तुम्हें इन्वेस्टिगेट किया था। और वैसे भी सही कहा तुमने, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। और क्या ये सुनने में इतना बुरा लग रहा है? सीनियर सेज आपके पास कितनी परफेक्ट मेमोरी है। यंग सजय का ग्रैंडफादर हूँ, फिर मैं बस एक सिंपल सा स्कॉलर हूँ। वैसे भी आपको सब कुछ याद है जो इसका 300 साल पहले जो करैक्टर था। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपने इसके बारे में कभी केयर करी होगी। उसके बाद वो जूफन हंसने लगता है। ये सब कुछ सुनने के बाद गूस एंड टोंग गुस्सा हो जाता है। हड्डी वाला डिवाइन ड्रैगन कहते हैं कि ओ नो। गूस एंड टोंग गुस्से से कांपते हुए कहते हैं जी फेक, सब कुछ फेक है। गूस और टोंग रोने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं गूस एंड टोंग, मेरे पास कभी भी फैमिली नहीं थी। और वो गुस्से से अपनी पावर रिलीज करता है। इसी के साथ ही वो बड़ी जोर की रोना लगता है और जू फैन उसी की तरफ देख रहा होता है। और वो तीनों डिवाइन ड्रैगन कहते हैं कि गूस एंड टोंग यूर ग्रैंडफादर भी हम में से एक है। सॉरी दोस्तों, अभी मेरे से गलती हो गई थी। वो बात तीनों ने नहीं कही होती है, वो बात एक ने ही कही होती है। पेलिटन वाला डिवाइन ड्रैगन इसको अपनी बातों में लाने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है कि ये लॉयल है क्राउन के साथ, ये इंपेरियल फैमिली को बचाने के लिए बच सकता है बिना कोई रिग्रेट के। और एज अ गॉड सन आप तुम्हें भी इसको फॉलो करना चाहिए और इसके फुट स्टेप पे चलना चाहिए और अपने नेशनल को डिफीट करना चाहिए। वो बीच में ही चुप हो जाता है और गूस एंड टोंग उसको बीच में ही चुप कर देता है और वो बोलता है कि चुप हो जा। वो गूस एंड टोंग गुस्से में अपनी पावर लीज कर रहा होता है और वो कहते हैं कि तुमने मेरे से झूठ बोला, वो भी 3 सेंचुरी तक। वो अभी भी पूरे गुस्से में होता है, वो गुस्से से ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। ये सब देख के तीनों के तीनों डिवाइन ड्रैगन डर जाते हैं और गूस एंड टोंग अपने दांत घिस रहा होता है। वैसे ही गूस एंड टोंग के सामने आ जाता है। ये देख के वो उसका गुस्सा शांत होने लगता है। वह वो देख के हैरान भी हो रहा होता है और जू फैन कहता है कि यंग संजय, ये पूरा वर्ल्ड झूठ और मकार से भरा हुआ है। दोस्तों, इस लाइन का सीधा सीधा मतलब है कि झूठ हमेशा सच को छुपा लेता है और सच हमेशा छुप जाता है झूठ के आगे। बीच में बेशक से एक जेन्युइन आर्टिकल छुपा हुआ हो। जूफन कहता है कि 300 साल पहले जो भी कुछ इवेंट हुआ हो वो बेशक से एक लाई हो सकता है, पर इससे कुछ नहीं बदलता है कि जो तुम्हारा ग्रैंड गॉड फादर है वो तुम्हें बहुत ही केयर करता है और तुम्हें बहुत ही प्यार करता है। गूस एंड टोंग कहता है कि डैड, इसका मतलब आप मुझे सच में एक रियल सन की तरह ही ट्रीट करोगे? जुवेन कहता है कि ऑफकोर्स, ये बड़ा ही कुछ कुछ सोचने की ये बात है। ये सब बेशक से मैं एक डिवोशियस पाथ पे हूँ और मुझे किसी डिमोनिक ने मुझे पैदा किया हो, फिर भी तुमने डिमोनिक की तरह ट्रीट किया हो, मैं फिर भी तुम्हें अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करूँगा। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप अभी ही वीडियो पॉज करके आप उनको पढ़ लो जो अभी इस फोटो में लगे हुए हैं। ये फोटो अभी भी चल ही रही है। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इनको पढ़ लो, क्योंकि मेरी जीभ लड़खड़ा रही थी पीछे थोड़ी देर पहले। ये कुछ नहीं, बस मेरी 2-3 सालों की डिमोनिक पाथ थी। ये सब कुछ वेस्ट में चली जाएगी, पर ये कंपेयर किया जाए ये मोटलों से तो ये खुद भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। इसके बाद वो हंसने लगता है। गूस एंड टोंग अपने फादर की इतनी इमोशनल भरी बातें सुनकर रोने लगता है और वो कहता है कि पापा। गूस एंड टोंग के सर पे हाथ रख लेता है। गूस एंड टोंग अपने आंसू पोंछने लगता है। फिर वो अभी नहीं देख रहा होता है। फिर वो उन तीनों डिवाइन ड्रैगन की तरफ देखता है और वो उन तीनों डिवाइन ड्रैगन को कहता है कि तुम तीनों डिवाइन ड्रैगन मेरी बातें सुनो और मुझे अच्छी तरह से सुनो। मैं और यंग चुनजी तुम्हें यहाँ से जाने दे रहे हैं और इस मैटर को दबा रहे हैं। और इस पॉइंट के बाद से यंग चाहजाई, अब तुम्हारे बीच में कुछ भी वो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट और कोई सा भी प्रॉमिस नहीं है। और
अब इन दिनों अब और आज से ही ये अभी से ही ये कोई भी डिवाइन ड्रैगन नहीं है और ना ही ये एक नेशनल गार्डियन है। और मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है। वो उसकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। उसके बाद वो पीछे मुड़ जाता है कि और वो कहता है कि फाइन द आउट इज़ नाउ लिफ्टेड। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि हम फिर से ज़रूर मिलेंगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है तो दूसरा डिवाइन ड्रैगन भी वहाँ से जाने लगता है। जो तीसरा सेक्सी सा डिवाइन ड्रैगन खड़ा होता है वो कहता है कि जूस फैन जो तुम्हारा स्टाइल है तुम्हें ये चांस लेना चाहिए था और हमें हमारी लाइफ ले लेनी चाहिए थी। ये तुमने हमारी लाइफ इंटरेस्ट के तौर पे क्यों छोड़ दी है? अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ऐसा पर्सन हूँ जो अपनी हर्ट की खुशी के लिए तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देगा? जूफन यंग संजय की तरफ देखते हुए उस खुशी से कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने यंग संजय के लिए किया है। ये सब सुन के यंग संजय खुश हो जाता है। जूफन कहता है कि मैं ये नहीं चाहता था कि सारे लोग ब्लाइंडली वो गूस एंड टॉन्ग को ही हेटेड करें। ये सुन के डिवाइन ड्रैगन हैरान हो जाता है। फिर वो खुश हो जाता है। ग्रेट स्टीवर्ट जू ये आसान नहीं था अपने हेलमेट और अपने रिवंस को कंट्रोल करना। ये मैंने कभी नहीं ढूंढा था कि स्टीवर्ट जू आप जैसे अपने सेवेज को पूरी दुनिया के लिए रखोगे और एक वाइल्ड चेहरा अपने पीपल के लिए ही रखोगे। जूफन बड़े एटीट्यूड से कहता है कि सो व्हाट तुम्हें इसे क्या लेना देना है? डिवाइन ड्रैगन कहता है कि कुछ भी नहीं, पर तुम भूल मत जाना कि जो तुम्हारा थर्ड प्रिंस के साथ ब्रदरहुड है अगर वो जिंदा नहीं रहे तो तुम्हें भी जिंदा नहीं रहना है। तुम खुद ही देख सकते हो कि वो हमेशा ही तुम्हारे काम आया। यह बात सुन के जूफन का मुंह बड़ा अजीब सा हो जाता है। फिर वो मोटू को याद करता है तो वो उसका मुंह भी बन जाता है, एक और मुंह बन जाता है। वो कहता है कि फैटी। वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि जूफन अब मैं फाइनली जान चुका होगी तुम बाकियों को कैसे ट्रीट करते हो। राष्ट्रीय और थर्ड प्रिंट को भी तुम ऐसे ही ट्रीट करना। वो कभी भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं गया है। और ये एक वर्ड ऑफ एडवाइस है क्योंकि हाज मेजेस्टी के प्लान एक बहुत ही मिस्टीरियल से है। ये पूरा स्कीन है वो उसके अंडर कंट्रोल में है। तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना होगा। उसके बाद जूफन कहता है कि तुम भी एक डिवाइन ड्रैगन हो। वो वहाँ से उठते हुए कहते हैं कि यंग संजय अब तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा और मैं यंग संजय मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ और तुम बहुत ही लकी हो जो तुम्हारे पास जूफन है। ये ही तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयर करता है अबाउट हिज पीपल का वो हंसता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो जूफन और वो दोनों कहते हैं कि अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, लेट्स गो होम। चलो अब हम घर चलते हैं। इसके साथ ही ये वाला एपिसोड खत्म है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और कल वीडियो नहीं, कल मेरा पेपर है अकाउंटेंसी का। बाय बाय दोस्तों। और वीडियो पे कमेंट भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। कल मेरा अकाउंटेंसी का पेपर है और मुझे